अंदर की चीज़ें बतानी है। जो कल से हैदर उर्फ भोला भैया दगड़दल्ला जो चीज़ें कर रहा है, अगर यही चीज़ें ये पहले करता तो मैं आज आप सबको गारंटी से कह रहा हूँ मसले हल हो। मुझे आवाम कहेगी मैं वैसे करूँगा। मुझे तो ये रोड के ऊपर छोड़ के चला गया, मैं तो बर्बाद हो गया। अगर फिर भी ये कहता है कि सुलह हो जाए, मैं झगड़ा नहीं चाहता। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ झगड़ा तो ये लोग, इस बंदे ने कहा जो होगा देखा जाएगा। मैं तो साजिद को जेल में दिलवा दूंगा, साजिद को मैं सख्त सज़ा दिलवाऊंगा। इसके पास तो मेरे सबूत नहीं है, मान नहीं रहा था ऐसा गंदा इंसान है। हेलो दोस्तों, एवरीवन, उम्मीद करता हूँ मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें अपनी फैमिली के साथ। आप देख रहे हैं साजिद ऑफिशियल 5013 यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैंने आपको बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें बतानी है, अंदर की चीज़ें बतानी है। जो कल से हैदर उर्फ भोला भैया दगड़दल्ला जो चीज़ें कर रहा है, अगर यही चीज़ें ये पहले करता तो मैं आज आप सबको गारंटी से कह रहा हूँ मसले हल हो जाते, मसले ना बढ़ते। इस बंदे ने मसले को बढ़ाया है, मसले को हल नहीं किया, ना इसने कोशिश की है। आज मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा। ये कल से जो कोशिशें कर रहा है, मैंने वादा किया था जो भी मेरे साथ चीज़ें होंगी मैं आवाम के बीच रखूंगा, क्योंकि आज अगर आवाम मुझे सपोर्ट कर रही है तो आवाम के बग़ैर मैं भी मसले हल नहीं कर सकता। फ़ैसला आप सब ने करना है। इस वीडियो को सुन के, पूरी चीज़ें सुन के, जो भी चीज़ें आप कहेंगे और जैसा भी कहेंगे मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल के साथ बता दूँगा, आप सब ने फ़ैसला करना है। ये जो भोला भैया है ना, ये सारी चीज़ें कल से कोशिश कर रहा है। आज का मज़ेदार करते हैं व्लॉग स्टार्ट। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और अगर आप न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल से दोस्तों भोला भैया मेरे दोस्त को कॉल कर रहा है कि साजिद को कहें साजिद ऑडियो लीक ना करे, बैठ के इस मसले का हल सोचते हैं। और ये बंदा और वो बंदा जिसको भोले भैया ने चैनल दे रखा है, जो चैनल चला रहा है, उसने भी कॉल की मेरे दोस्त को कि साजिद को कहें मसले का हल सोचते हैं। हम वादा करते हैं जो साजिद का बड़ा चैनल हमने डिलीट करवाया है वो भी हम रिकवर कर देते हैं। दोस्तों मैं आपको कुछ डिटेल के साथ चीज़ें बताता चलूं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने मेरे साथ झगड़ा किया। पहल तो मैंने नहीं की थी, इन लोगों ने की थी, मतलब भोले भैया ने की थी। अगर ये लोग इतना समझदार होते मेरे साथ पहले झगड़ा ही ना करते। जब इन लोगों ने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक भेजी, मैंने उसके बाद भी यकीन माने अपने दोस्त को, जिसको ये आज कॉलिंग कर रहे हैं, उसको कहा कि आप भोले भैया को कॉल करें, उसको कहें मेहरबानी करें ये कॉपीराइट स्ट्राइक आप वापस ले लें। अगर आप मर्द हैं तो सोशल मीडिया पे आपने सबूत पेश करें, मैं अपने करूंगा, आवाम ही फैसला करेगी। पहले ये लोग मेरे घर पुलिस लेके आए मुझे डराने के लिए, धमकाने के लिए, ताकि साजिद चुप कर जाए। वहाँ से भी इनका पेट नहीं भरा, फिर इन लोगों ने मेरे ही बड़े चैनल को कॉपीराइट स्ट्राइक दे के डिलीट करा दिया। दोस्तों आप सब सोचें, अगर मैं इनसे झगड़ा करता, मैं थाने जाता, मैं वहाँ भागता, यहाँ भागता, मैं इनको कोशिश करता कि ये लोग चुप करें, क्योंकि मैं तो ठीक हूँ, मैं क्यों भागूँ इधर उधर। झगड़ा भी इन लोगों ने किया, थाने भी ये गए, चैनल भी इन लोगों ने डिलीट करवाया, फिर भी मैंने हौसला किया, बर्दाश्त किया कि यार कोई बात नहीं, कॉपीराइट स्ट्राइक इन लोगों ने अगर दी है तो हो सकता है 1-2 दिन में उठा लें। देखें, याद करें, कभी भी किसी के साथ झगड़ा हो जाए, कोई बात हो जाए, बैठ के हल ज़रूर करें, लेकिन किसी के चैनल को टारगेट ना करें। जब चैनल को टारगेट करेंगे बहुत तकलीफ़ होती है। मैंने 3 साल की बच्चों की तरह अपने चैनल को पाला। वो लोग बेहतर समझते हैं जो ख़ुद यूट्यूबर हैं कि एक चैनल को चलाने के लिए कितनी मेहनत होती है। फिर भी इन लोगों ने कोशिश नहीं की। मैंने फिर भी कोशिश की, अपने दोस्त को कहा कि भोले भैया को कॉल करें, उसको कहें कॉपीराइट स्ट्राइक हटा ले, वरना जैसे मेरा चैनल डिलीट होगा उसके बाद कोई सुलह की गुंजाइश नहीं होगी। दोस्तों आप सब फैसला करें,
ये बंदा भोला भैया इतना नुकसान मेरा कर चुका है। सऊदीया से बुलवा के मेरे घर पुलिस लेके आया और मेरा ही बड़ा चैनल डिलीट करवा दिया। आप सबको पता है चैनल के ऊपर बहुत मेहनत होती है। अब ये कोशिश कर रहा है कि साजिद किसी न किसी तरह मेरी बात मान जाए, सुलह कर दे। मैं आप सबको बताता चलूँ, ये मेरा जो न्यूज़ चैनल है इसके ऊपर भी फेक कॉपीराइट स्ट्राइक ये भेज रहे हैं। मैं आप सबको ये बताता चलूँ, अगर इस मेरे चैनल पे कोई इशू आता है, याद करना फिर ये ख़ुद ज़िम्मेवार होंगे। जो चीज़ें मैं वायरल करूँगा फिर भागेंगे। मैं तो ये कहता हूँ, अगर आप लोग सुलह करना चाहते हो तो बेशक वेलकम, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, मेरे घर पुलिस लेके आए, चैनल डिलीट करा दिया। ऐसा कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता। अगर ये अच्छे लोग होते, पहले एक दिन मैंने अपने दोस्त को कहा कि भोले से रब्ता करें कि मेरी कॉपीराइट स्ट्राइक हटा दे। इसने कहा कि मैंने तो नहीं दी, वो तो यूट्यूब टीम ने डिलीट किए। एक दिन अपनी लाइव के अंदर ये कह रहा था कि साजिद को स्टेक मैंने मारी है। कॉपीराइट का नाम इसको आता नहीं है, ये कहता है स्टेक साजिद को मैंने मारी है, मेरा हक था। भाई तेरा कौन सा हक था? क्या तुमने मुझे चैनल बना के दिया था? क्या तुमने मेहनत की थी? मेहनत तो हमने की थी, आपके बच्चों की आवाज़ उठाई थी, आपके बच्चों के साथ खड़े थे। चैनल भी हमने मेहनत करके बनाया था, पैकेज भी हमने अपना लगवाया था। फिर भी तुम्हें कौन सी तकलीफ़ थी, तुमने मेरे चैनल को डिलीट कर दिया। क्या मैं तुम्हारे चैनल कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं भेज सकता? मेरी भी वीडियो वहाँ पड़ी थी। ये दोस्तों सुबह से लेके शाम तक झूठे लोग हैं। अगर इनका पोल खोल दोगे तो ये फिर किसी के दोस्त नहीं है। दोस्त को भी छोड़ देंगे, यार को भी छोड़ देंगे। अगर इन लोगों की जय जय करते रहो, इनकी बातें करते रहो, इनकी तारीफ़ें करते रहो, ये आपके दोस्त हैं। मैंने आज फ़ैसला किया कि ये बातें हो रही हैं, भोला भैया यहाँ से कॉल करवा रहा है, वहाँ से करवा रहा है, जो भी चीज़ें होगी मैं आवाम के बीच रखूँगा। जैसे मुझे आवाम कहेगी मैं वैसे करूँगा। मुझे तो ये रोड के ऊपर छोड़ के चला गया, मैं तो बर्बाद हो गया। अगर फिर भी ये कहता है कि सुलह हो जाए, मैं झगड़ा नहीं चाहता। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, झगड़ा तो ये लोग चाहते हैं। इन्हीं लोगों ने पहले मेरे घर को टारगेट किया, पुलिस लेके आए, चैनल डिलीट किया। अगर ये अच्छे लोग होते, उसी टाइम जैसे आज कॉलें करवा रहे हैं ना, उसी टाइम बैठ के मसले को हल कर सकते थे। जब इन लोगों ने कॉपीराइट स्ट्राइक दी, फिर भी मैंने हौसला करके बैठा रहा कि ये लोग डिलीट करेंगे, हटाएंगे, रिमूव करेंगे। इन लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया, बलोच बन के बैठे रहे। लेकिन वही बलोच आज भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? कि इनके पेट के ऊपर लात पड़ती है, इसी वजह से कि हमारा चैनल डिलीट ना हो, हमें कोई लोग गालियां ना दे, लोगों का भरोसा ना उठ जाए। लोग तो इस टाइम आप सबको पता है, जो भोले भैया को कमेंट्स कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं कि आपको शर्म नहीं आई। एक तो आपने शादी की, बच्चों का इंतज़ार नहीं किया, दूसरा आपने 3 साल की दोस्ती को एक पल में तोड़ दिया। जो बंदा दोस्त का नहीं है वो किसी का नहीं हो सकता। आज लोग गालियां दे रहे हैं इस बंदे को। आज भोले भैया को अपनी गलती पे पछतावा हो रहा है कि मैंने साजिद के साथ ठीक नहीं किया। इसने भी बर्दाश्त करके जो चीज़ें मेरी थी वो वायरल करने लगा। भाई मेरा भी हक था, आप तो मारो मुझे, क्या मैं चुप करके बैठा रहूं? ऐसा नहीं होगा। दोस्तों मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रहा था कि अब मैं क्या करूं भोले भैया के साथ। ये वहाँ कॉलें कर रहा है, यहाँ कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। जब मैं इसको रिक्वेस्ट कर रहा था, इसने जवाब तक नहीं दिया। मैंने शोएब भाई को कहा था कि भोले भाई को कॉल करें, उसको कहें कॉपीराइट स्ट्राइक डिलीट करे, रिमूव करे। इस बंदे ने कहा जो होगा देखा जाएगा, मैं तो साजिद को जेल में दिलवा दूंगा, साजिद को मैं सख्त सज़ा दिलवाऊंगा। इसके पास तो मेरे सबूत नहीं है, मान नहीं रहा था, ऐसा गंदा इंसान है। और दावे से कह रहा हूँ, अगर ये कुछ हरकतें करेगा उससे ज़्यादा ये भुगतेगा। दोस्तों जो चीज़ें बताई मैंने, आप सब ने सुननी है, फ़ैसला करना है। मैं आवाम के बग़ैर कुछ नहीं हूँ, आवाम जैसा कहेगी मैं वैसा करूँगा। पहले भी आप लोग मेरे साथ थे, आज भी आप लोग मेरे साथ हो। मैं अकेला काम कोई नहीं करूँगा, ना मैं किसी के साथ झगड़े कर सकता हूँ, गरीब सा बंदा हूँ।
हाँ, मैंने जो चीज़ें बताई वो आज भी सच हैं, और आइंदा इसने मेरे इस चैनल को टारगेट किया तो उसके बाद जो चीज़ें मैं दूंगा ना, फिर ये ख़ुद ज़िम्मेवार होगा। बाकी फ़ैसला आप सब करें, कौन गलत है कौन सही है। अगर आप मेरे दिल की राय जानते हो ना, कसम खुदा की, इस बंदे से मैं ना बात करना भी मेरा दिल गवारा नहीं करता। सुलह तो दूर की बात है ना, इसने जो मेरा नुकसान किया, वीज़ा चट करवा दिया, पुलिस लेके आया, कभी मेरे घर पुलिस नहीं आई ज़िंदगी में। इसने मेरे को बर्बाद करने की कोशिश की, सारे काम किए जो एक दुश्मन करता है दोस्त बन के। मेरा दिल नहीं करता इसके साथ सुलह करना। अगर आवाम जैसा कहेगी फिर भी मैं वैसा करूँगा। मेरा दिल नहीं गवारा करता कि इस बंदे के साथ सुलह करूँ, कभी नहीं करता। जो मुझे एक बार धोखा देता है ना, मैं कभी उसके ऊपर भरोसा फिर नहीं करता। बाकी फ़ैसला आप सब करें। मैंने जो चीज़ें थी आज भी सच्ची आपको बताई हैं, जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे। बाकी अल्लाह साहब बेहतरी करेगा। ये बंदे को टट्टी लग चुकी है, ये अपनी टट्टी बंद करने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहा है। अपना भी ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी व्लॉग के साथ मुझे दे इजाज़त। नेक्स्ट व्लॉग में बात होगी, मुलाकात होगी, बड़ी चीज़ें लेके हाज़िर हो जाऊँगा। इस चैनल का भी ख्याल रखें, अपना भी। अल्लाह हाफ़िज़।